नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की बड़ी और अहम सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर को मिलेगा हाई स्पीड कनेक्टिविटी कॉरिडोर। राहुल गांधी बोले, देश का युवा डिप्रेशन में। सड़क पर नमाज और इमाम भत्ते को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देश भर में मेडिकल स्टोर बंद। पुनीत और शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट संकट पर की चर्चा। केजरीवाल को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग। नीट पेपर लीक केस में आरोपियों को न्यायिक हिरासत। यूपी में पेट्रोल डीजल संकट से लंबी लाइनें। ट्रंप ने ईरान पर सख्त रुख अपनाया। पीएम मोदी का रोम में भव्य स्वागत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने युद्ध रोकने पर जोर दिया। अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि देश का युवा बेरोजगारी और तनाव की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली एनसीआर में हाई स्पीड कनेक्टिविटी कॉरिडोर को लेकर बड़ा काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सड़क पर नमाज और इमामों में भत्ते बंद किए जाएंगे। शरद पवार ने पीएम मोदी का बचाव करते हुए कहा कि देश के सम्मान से ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि सवालों से भागना देश के लिए ठीक नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण कोई भिक्षा नहीं बल्कि अधिकार है। मायावती से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेताओं को बिना मुलाकात लौटना पड़ा। राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। बद्रीनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। महिला पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत देखने को मिली। कई जिलों में लंबी लाइनें लगी रही। तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री पर हमला बोलते हुए सरकारी स्कूलों की हालत पर सवाल उठाए। वाराणसी में दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश में 23 मई तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर में युवक की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और लोगों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। गाजियाबाद के एक ऑटो वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए। राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस नंबर ट्रेस करने में जुटी हुई है। पप्पू यादव की Y+ सुरक्षा बहाल कर दी गई है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि वह सप्ताह में 2 दिन ई-रिक्शा या साइकिल से सफर करेंगे। TR4 प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि जरूरतमंद रैयतों को 4 गुना मुआवजा जल्द दिया जाएगा। रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा कि देश आर्थिक तूफान की ओर बढ़ रहा है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लग गई है। देहरादून के अस्पताल में एसी फटने से बड़ा हादसा हुआ। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका स्पष्ट नीति रखता है।
अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनकी सरकार आने पर 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी की जाएगी। ट्रंप ने ईरान पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो बड़ा फैसला लिया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत दौरे पर रहेंगे। ताइवान में भारत विरोधी पोस्टर लगाए जाने के बाद विवाद बढ़ गया है। सूडान में ड्रोन हमले में 28 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। पीएम मोदी का रोम में भव्य स्वागत किया गया। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया फिर से युद्ध की ओर बढ़ रही है और शांति बनाए रखना जरूरी है। पीएम मोदी इंडिया नार्डिक समिति में शामिल हुए और कई देश के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने वियतनाम से पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष चेतावनी दी। पाकिस्तान वायुसेना का ट्रेंडिंग विमान क्रैश हो गया। दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। कैलिफोर्निया मस्जिद हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया फिर से युद्ध की ओर बढ़ रही है और शांति बनाए रखना जरूरी है। जापान के कागोशीमा में 5.9 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान होने का दावा किया गया है। चीन में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तो ये थी अब तक की 50 बड़ी खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।